हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर ओम सुबह प्रणाम 7 बजे नमस्कार। करो योग रहो निरोग आज कार्यक्रम का में योग सत्र राकेश हम योगी आरंभ के करते साथ हैं। 30 मिनट्स तो मॉर्निंग योगा लंबे सेशन। गहरे श्वासों के साथ ओम का उच्चारण करना। ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ऐसे जब हम ओम के उच्चारण के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, महामृत्यु मंत्र के साथ जब हम दिन का शुभ आरंभ करते हैं तो हमारा दिन शुभ होता है। और मानव जीवन हमें मिला है तो इसमें आनंद लेना, जीवन में आनंद लेना। हम कभी भगवान से शिकायत नहीं कर सकते कि हमें समय नहीं मिला, अच्छा बनने के लिए समय नहीं मिला। तो सुबह सुबह का जो ये बेला है, ब्रह्म बेला, अमृत बेला, इसमें हमने 1 घंटा भगवान के लिए, अपने शरीर के लिए लगाना है। और जो व्यक्ति सुबह सुबह अपने परिवार के साथ योग करेगा, भगवान का ध्यान करेगा, ओम का उच्चारण करेगा, गायत्री मंत्र का जाप करेगा, एक्सरसाइज करेगा, सूर्य नमस्कार करेगा, पसीना बहाएगा, उसके घर में एक भी रोग नहीं होगा, उसके घर में दरिद्रता नहीं होगी, उसके घर में खुशियों के भंडार होंगे, बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो आज हम मोटापा के लिए करेंगे और ये बेटियां करेंगी अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगी। तो मोटापा के लिए हम दोनों टांगों को ऐसे खोल देंगे और लंबे लंबे थोड़ा सा आगे जाएं, इस तरह ऐसे इसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ हम त्रिकोण। देखो, जब भी हम कोई भी आसन करें तो मस्ती के साथ और आंखें बंद करके लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। जो भी समय हमें योग के लिए मिलता है उसमें पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे लीन होकर लगातार से लंबे लंबे श्वासों के साथ जितनी ज़्यादा बार, जितना हम तीव्र गति से करते हैं, जितना ज़्यादा समय लगाते हैं, उतना हमारा शरीर स्वस्थ होता है। जैसे लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरी एकाग्रता और पूरी विधि पूर्वक, जब तक किसी भी आसन को, किसी भी क्रिया को हम विधि पूर्वक नहीं करते हैं, है ना, तो उसका लाभ नहीं मिलता। नहीं तो हम कहें कि हम इतने वर्षों से योग करें, इतने सालों से योग करें, इतने महीनों से योग करें, हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ये लाभ तब प्राप्त होगा जब निष्ठा पूर्वक, भक्ति पूर्वक 1 घंटा सब कुछ भूलकर अपने शरीर के लिए लगाएंगे, तब जाकर हमें लाभ मिलेगा। तो लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे अगर हम इस क्रिया को भी आधा घंटा पौना घंटा करते हैं तो भी हमें बहुत लाभ मिलता है। हमारा हार्ट अच्छा होगा, हमारा मोटापा कम होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो ये नहीं कि हम एक आसन किया, आप 3 आसन में रह गए आज, नहीं। ये अगर 2 रह गए कोई बात नहीं, एक आसन में भी हम एकाग्रता के साथ पूरी लीन होकर और पूरा समय लगाते हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। तो ज़्यादा समय जिसके पास है तो ज़्यादा आसन कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास कम समय है वो एक ही आसन में, एक ही क्रिया में अपना समय बिता सकता है और इसमें ही लाभ ले सकता है। तो लंबे लंबे सांस और अनुलोम विलोम के साथ, जिसके नहीं होता वो अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम करें।
लंबे लंबे सांसों के साथ आंखें बंद रखें, आंखें को कोमलता से बंद रखें और धीरे धीरे नाक से सांस लें, दूसरे नाक से छोड़ें और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करें। लंबे लंबे श्वास, आंखें बंद रखना, पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ जब हम करेंगे सुबह सुबह योग, तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा, हम अच्छे होंगे, हम अच्छे होंगे तो सबके लिए उपयोगी होंगे। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ही पूरा ऐसे हाथ को घुमाना से, तो उसी हाथ को ऐसे देखना, पूरा शरीर को घुमाना और फिर दूसरी तरफ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे लगातार। नाक आंखें बंद रहेगी, नाक से सांस लेना, नाक से सांस को छोड़ना, ऐसे ऐसे। अगला अगला है चक्की आसन। ऐसे पहले हमारे बुजुर्ग थे जो थे पूर्वज जो थे वो चक्की चलाते ऐसे, ऐसे चक्की चलाते तो उनका पेट नहीं भरता था, लेकिन अब वो चक्कियाँ बंद हो गई, तो अब हम अपने ही हाथों से ऐसे चक्की चलाएंगे, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। जितना व्यक्ति पीछे की ओर हट सकता है उतना पीछे की ओर और फिर आगे की ओर ऐसे, और हो सके तो अन्य हाथों को अंगूठों से ऊपर से होते हुए ले जाना ऐसे, और आंखें बंद रहेगी लंबे लंबे श्वासों के साथ। नहीं तो पेट बड़ा हुआ है और मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है, मोटापा से सारे रोग उत्पन्न होते हैं, बात से लेकर बीपी से लेकर हार्ट से लेकर सारी समस्या मोटापा से उत्पन्न होती है, और ये मोटापा बहुत खतरनाक बीमारी है। तो जो सुबह सुबह पसीना बहाएगा, जो सुबह सुबह योग करेगा, उसको एक भी रोग नहीं सताएगा से। 25 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना लाभ मिलेगा। ऐसे 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 अनुलोम विलोम पूरी निष्ठा पूरी भक्ति पूर्वक करना। ऐसे कुछ ना कुछ कार्य करना, 1 घंटे में कुछ ना कुछ करना। ऐसे 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 जब पीछे की ओर जाना तो श्वास लेना, और जब आगे की ओर आना तो श्वास छोड़ना। ये छोटे छोटे नियम है, और जब हम नियमानुसार नियम के अनुसार कार्य करते हैं तो उसमें हमें लाभ मिलता है, उसमें हमें आरोग्य मिलता है। तो ऐसे जब पीछे की ओर आना तो सांस लेना, और आगे की ओर जाना सांस छोड़ना, ऐसे लगातार ऐसे ऐसे। लंबे लंबे सांस। अब दूसरे ऐसे जितनी ज्यादा बार करोगे, ये नहीं कि हम थक गए तो रुक जाए। सुबह सुबह आधा घंटा जो इसमें रुकना मना है, उसमें थकना मना है, बस पसीना बहाना है। लगातार चले बेदी लगा के चलते रहना, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। बस एक संकल्प की मुझे बीमार नहीं होना है, एक संकल्प की मुझे योग करना है, एक संकल्प की मुझे अच्छा जीवन व्यतीत करना है, बस यही संकल्प। सुबह उठते ही एक संकल्प की मुझे आज कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, मुझे उठते ही योग करना है, मुझे उठते ही भगवान की भक्ति करना है, और जो भी मैं कार्य करूँ उसको भगवान का ही कार्य समझकर करूँ। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ से ऐसे ऐसे। अगला अगला साथ ही बिना रुके बिना से
ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे लगातार ऐसे, बिना रुके बिना थके, ऐसे मोटापा के लिए 25 बार, 50 बार, 100 बार, जितना जिस हो सकता है ऐसे 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 लगातार। जो व्यक्ति मोटे हैं, जो व्यक्ति मोटे हैं वो पीछे लेटने के बाद उठ नहीं पाते हैं, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं और जब लेट जाते तो उनसे उठा नहीं जाता, तो वो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, तो ऐसे लगाता है, ऐसे ऐसे। और जो व्यक्ति ऊर्जावान है, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं कभी मोटा ना हो पाऊँ, मेरा पेट ना बढ़े, तो वो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे। किसी को मोटा नहीं होना है, ऐसे किसी को रोगी नहीं होना है, तो उसके लिए सुबह सुबह पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, ऐसे ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार, ऐसे ओम के उच्चारण के साथ, ऐसे ऐसे पूरी भक्ति के साथ, ऐसे ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार। अब कपाल, जो व्यक्ति बड़ी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो कपाल भाती करे, अनुलोम विलोम करे, भ्रामरी करे, भस्त्री करे, ओम का उच्चारण करे, कुछ ना कुछ 1 घंटा कोई ना कोई क्रिया करते रहना। तो ऐसे थक जाए अनुलोम विलोम करे, थक जाए तो भस्त्रिका करे, थक जाए तो कपाल भाती करे, लेकिन किसी ना किसी क्रिया में लीन रहना, ऐसे लगातार से। जब ऊपर उठे तो श्वास ले, नीचे जाए तो श्वास छोड़े, लगातार। एक एक आसन को, एक एक क्रिया को लंबे लंबे समय तक करना, ऐसे। सर्दी का तो नामो निशान नहीं रहेगा, गर्मी हमारे भीतर है, उसको ही जगाना है, ऐसे कोई ठंड नहीं जगह, लगातार कर सकते। ऐसे ऐसे ये 3 हो गए, एक त्रिकोण आसन, चक्की आसन और ये पाकिस्तान आसन, ये 3 आसन। अब ये 3 भी करते हैं तो भी लाभ मिलेगा। अगला हम करेंगे बटरफ्लाई, लंबे लंबे श्वासों के साथ, और बेटी करी है अनुलोम विलोम, दूसरी करी है भस्त्रिका। बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद रखना और लंबे लंबे श्वासों के साथ अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, इसमें लीन हो जाना। 1 घंटा केवल परमपिता परमेश्वर के लिए, 1 घंटा केवल अपने शरीर के लिए। जो व्यक्ति 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा वो निरोगी रहेगा। ऐसे, और जो तीव्र गति से भस्त्रिका करेगा उसका भी वेट कम होगा। ऐसे जैसे मैं बटरफ्लाई कर रहा हूँ तो उसके साथ भस्त्रिका भी साथ साथ में चलेगा।
ऐसे इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। अब पादहस्तानासन, खड़े होकर ओम का उच्चारण करेंगे। बाकी ओम का उच्चारण करना, लंबा श्वास लेना, ऐसे ऐसे मोटापा के लिए लंबे लंबे श्वास ऐसे। ऐसे लंबे लंबे श्वास ऐसे मोटापा के लिए बहुत लाभ। ऐसे कुछ भी ना करें तो ओम का उच्चारण, गायत्री का मंत्र से कुछ ना कुछ सुबह सुबह क्रिया करनी है। आंखें बंद रखना, ओम का उच्चारण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना। ये जो सुबह सुबह के कार्य सुबह सुबह अगर हम नहीं करते हैं तो वह रोग मिलते हैं, आलस्य मिलता है, जीवन जीवन में दुख मिलते हैं। तो अगर हम सुबह सुबह ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और भगवान की भक्ति के साथ योग करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। जब वो ऊपर उठे तो श्वास ले, जब नीचे जाए तो श्वास छोड़े। लगातार एक एक क्रिया में ज्यादा से ज्यादा समय लगाना है। ऐसे ओम के उच्चारण के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ऐसे ऐसे जब 25 बार 50 बार 100 बार जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना हमारा शरीर शुद्ध होगा, उतना हमारा शरीर अच्छा होगा, निरोगी होगा। तो ये जो समय है, ये जो सुबह सुबह का जो समय जो हम बिस्तर में सो कर इसको बर्बाद करते हैं, बोला तो बर्बाद करते हैं। इससे हमें क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं, विकार हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। तो अगर सुबह सुबह हम जल्दी उठते हैं, एक अभ्यास बना लेते हैं, एक आदत बनाते हैं, अच्छी आदत, और हमें अच्छी आदत डालनी चाहिए। जितनी अच्छी आदत हमारे भीतर होंगी उतने हमारे भीतर के विकास समाप्त होंगे, उतने हमारे भीतर के रोग समाप्त होंगे। तो अब हम प्राणायाम करते हैं। एक बार ओम को उच्चारण करेंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे। भस्त्रिका, श्वास लेना श्वास छोड़ना। अगर भस्त्रिका को भी हम तीव्र गति से करते हैं तो उससे भी मोटापा कम होता है और हमारा एक एक सेल एक्टिवेट होता है। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, बिल्कुल सीधे बैठना, शरीर में कोई तनाव नहीं। 1 घंटा केवल परम पिता परमेश्वर के लिए, 1 घंटा केवल अपने शरीर के लिए, पूरी निष्ठा पूर्वक, पूरी भक्ति पूर्वक श्वास लेना, पूरी भक्ति पूर्वक श्वास को छोड़ना। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, धीरे धीरे 3 गतियाँ, इसकी 3 गतियाँ, मध्यम, सामान्य, मध्यम, तीव्र। और जो युवा है, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, जिनके पास शक्ति है, वो चाहते हैं कि हम कभी रोगी नहीं होना चाहते, तो तीव्र गति से। और जितनी ज़्यादा बार करोगे, जितना ज़्यादा समय लगाओगे, उतना ही हमारा भीतर शुद्ध होगा, एक एक सेल एक्टिवेट होगा, एक एक नस नाड़ी हमारी शुद्ध होगी। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, अपनी अपनी गति के अनुसार। ये बेटी सामान्य गति में करेगी, ये थोड़ी सी मध्यम गति में करेगा, मैं तीव्र गति से करूँगा। तो
सामान्य गति, धीरे 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 श्वास को लेना, धीरे श्वास को छोड़ना। और मध्यम गति, थोड़ी सी आवाज सुनाई देनी। और तीव्र गति, कुछ भी नहीं रहता, बस्ती में करें, ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। लेकिन 1 घंटे में हमने कुछ ना कुछ करना है। सुबह सुबह हमने एक अच्छी आदत डालनी है, और जब तक जीवन है तब तक सुबह जागना है, योग करना है, भगवान की भक्ति करनी है। तो लंबा श्वास लो, लंबा श्वास। ऐसे आला करके भ्रामरी, लंबे श्वास लेना।
उद्गीत करिए। लंबे श्वास लेकर ओम का उच्चारण करें 3 बार। मौन हो जाएंगे और मन ही मन भगवान का ध्यान करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना। श्वास आ रही है, श्वास है, इस पर ध्यान दें। और दोनों हाथों को ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाते हुए पूरा सिर के ऊपर ऐसे, और पूरी हथेलियों को गर्म करना। और पूरे गर्म करने के बाद आंखों से ऐसे चेहरे पे लगाते, पूरी बॉडी पे ऐसे लगाते हुए ऐसे ऐसे ऐसे। जब हम अच्छे भाव से, अच्छे सोच से सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। और एक ही औषधि है योग, और कोई औषधि नहीं है मनुष्य को सुख प्रदान कर सके, मनुष्य को आरोग्य प्रदान कर सके। तो केवल हमें जागना पड़ेगा, जो सुबह का वेला है इसमें हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आज का कार्यक्रम यही संपन्न करते हैं, और कल सुबह फिर कल हम करेंगे प्राणायाम, ध्यान। तो सुबह 7 बजे फिर हम आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।